लेते हैं जशपुर से बगिया में सीएम विष्णुदेव साय जिन्होंने गांव में होली खेली, गुलाल लगाकर एक दूसरे को बधाई दी। तो सीएम विष्णुदेव साय गांव में होली खेलते हुए आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद ये साय की पहली होली है, जहां विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली होली पर अपने गांव में देखिए किस तरह से इस होली को मना रहे हैं। उनका गृह ग्राम है जहां पर परिवार के साथ मौजूद हैं। तो मुख्यमंत्री अपने परिवार के साथ होली मनाते हुए, तो होली का रंग जो है सीएम विष्णु के संग आप और चलिए अब बगिया का रुख कर लेते हैं, क्योंकि हमारे साथ हमारे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी जुड़े हैं और उनके साथ मुख्यमंत्री साहब खुद जुड़े हुए हैं। जी आदित्य जी। हाँ बिल्कुल, मैं इस वक्त बगिया में हूं और बगिया का आज माहौल कुछ और है। रंगों से सरोबार है बगिया और निश्चित तौर पर चुनावी साल भी है और मुख्यमंत्री के नाते विष्णुदेव साय जी की ये पहली होली है बगिया में। मैं बातचीत करूंगा सर। होली का रंग अपने आप में सब कुछ मिला लेता है सर, उसमें वो किसी से फर्क नहीं करता, लाल पीला हरा नीला सब कुछ एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं। चुनावी वर्ष है, नवतारी वंदन भी है, युवाओं के साथ न्याय भी है, बुजुर्गों का तीर्थाटन भी शुरू किया गया, बहुत सारी तमाम योजनाएं जिनको लेकर इस बार चुनाव में जाएंगे। पहले तो मैं होली पे बात करता हूँ, थोड़ा सा गुलाल लगा के इस होली पर्व की आज मैं आपसे थोड़ा सा शुभकामनाएं यहाँ देना चाहता हूँ। पूरी बंसल फैमिली की ओर से, पूरे बंसल परिवार की ओर से बहुत शुभकामनाएं आपको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बंसल परिवार के सभी परिजनों को शुभकामनाएं। क्या कुछ कहेंगे सर? आज होली का दिन है। समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को होली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ये होली का त्यौहार प्रेम और भाईचारा का त्यौहार है। सबसे मेरा आग्रह होगा कि शांतिपूर्वक इस होली को मनाएं और ये होली का त्यौहार बुराई में अच्छाई की जीत का भी त्यौहार है। इसमें दुश्मन भी अपने पुराने गिले शिकवे को भूलकर गले मिलते हैं और नए जीवन की शुरुआत करते हैं। तो मेरा ऐसा भी आग्रह होगा कि छोटा मोटा किसी से गिला शिकवा भी होगा तो उसको भूलकर नए सिरे से जीवन शुरू करें, क्योंकि ये प्रेम और भाईचारा का त्यौहार है। सर मैं काफी लंबे समय से इस फील्ड में हूँ, रमन सिंह जी के साथ भी मैंने होली खेली, भूपेश बघेल जी को मैंने देखा। इतनी सरलता और सहजता मैंने अपने जीवन में पहली बार देखी, आज तक मैंने कभी। अब हम लोग गांव के लोग हैं और गांव में ही हम लोग का सब कुछ है। यहीं पैदा हुए, यहीं पले बढ़े, लोगों के बीच में रह के अपना काम शुरू किए और बहुत स्नेह मिलता है ग्रामवासियों का। तो हम भी प्रयास करते हैं कि हर त्योहार अपने बीच में अपने लोगों के साथ रहकर मनाएं। ये ठेठ नागपुरी एक नृत्य मैंने देखा सर, बहुत अलग तरह का नृत्य, मेरे जीवन का शायद पहला एक्सपीरियंस रहा ये। क्या कुछ है सर जिसमें आप और कौशल्या देवी जी जो धर्मपत्नी है आपकी, मैं नृत्य करते देख रहा था, परिवार पूरा साथ में, ग्रामीण महिलाएं भी थी, जिसमें ऐसी कई सारी महिलाएं थी जो सरकारी योजनाओं को जिन्हें लाभ मिला वो धन्यवाद देने भी यहाँ पर पहुंचे। देखिए क्या है, हम लोग जशपुर वासी हैं और जशपुर छत्तीसगढ़ का पूर्वी छोर का आखिरी जिला है और यहाँ से झारखंड लगता है। तो यहाँ पर जशपुर में नागपुरी भी लोग बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि झारखंड से लगा हुआ ये प्रांत है और अधिकांश मनोरंजन के लिए नागपुरी कार्यक्रम ही यहाँ पर मंगाते हैं। और आज हम लोग सब परिवार उनके साथ थोड़ा नृत्य भी किए होली के अवसर में। और इस क्षेत्र में नागपुरी बड़ा मतलब लोगों का पसंद का चीज है। मैं जशपुर में बहुत सारे लोगों से मेरी मुलाकात हुई सर, उनका यही कहना था बस्तर जशपुर जो है वो पर्यटन के क्षेत्र में बहुत ऊंचा जा सकता है। एक ही दिक्कत है सड़कें। क्या उम्मीद करें कि जशपुर जो है अब सड़कों के माध्यम से, सड़कों का जाल जशपुर में देखने को मिलेगा? बिल्कुल सड़कों का जाल दिखेगा और NH-43 का काम तेजी पर है। बहुत जल्दी NH-43 का काम पूरा होगा। उसके बाद भारतमाला की भी स्वीकृति हो गई है और उसमें भी लैंड एक्विजिशन वगैरह का काम
चल रहा है और काम भी शुरू हो गया है और पूरे धनबाद से लेकर नया रायपुर तक 6 लेन भारतमाला का भी रोड बनेगा और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि रेल कनेक्टिविटी से भी जसपुर जुड़ जाए और लगातार जो भी सांसद रहे रायगढ़ से वो प्रयास करते रहे हैं। मैं भी प्रयास किया, गोमती साहब भी थी तो भी प्रयास की और हमको लगता है कि और बहुत देर नहीं है, आने वाले समय में रेल कनेक्टिविटी से भी हमारा जसपुर जिला जुड़ जाएगा। मैं आज एक जगह गया था आपके साथ जहां आपके गुरुदेव के लिए वहां यज्ञ चल रहा था। वो जगह मुझे बहुत अलग सी लगी सर। मैं कुछ उस जगह के बारे में जानना चाहूंगा क्योंकि उस जगह में अजीब शांति थी और इतना समय एक सीएम के नाते मैडम भी आपके साथ थी, मैंने देखा है काफी लंबा समय आपने बिताया। उस जगह के बारे में जरूर बताइए क्योंकि उस जगह बहुत सारे लोग जानना भी चाहते हैं। देखिए, जब मैं 10 साल का था और पिताजी का साया मेरे सर से उठ गया और उसके बाद 10 साल में ही मैंने गुरु दीक्षा ली, तो श्री धनपति पंडा जी हमारे गुरुजी थे और उनकी बड़ी संस्था है, लाखों में उनके अनुयायी हैं और उन्होंने विशेषकर वनवासी लोगों के बीच में, आदिवासियों के लोगों के बीच में बहुत बड़ा काम किया। आदिवासी लोगों को मांस और मदिरा से दूर ले जाने का काम किया, उनको शिक्षा और विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया और आज जितने भी उनके शिष्य हैं सभी पहले मांस और मदिरा का सेवन करते थे, तो वही जमीन वही सब कुछ था उनका, लेकिन मतलब भूखे मरने की स्थिति होती थी। लेकिन जब से गुरुजी का शरण लिए और उनके मार्गदर्शन में चले तो आज सभी लोग संपन्न हो गए हैं। तो हम लोग की उस संस्था का करीब 5-6 पूजा साल में अलग अलग अवसरों में अलग अलग जगह होता है और होली के समय भी ये 3 दिन का यज्ञ रहता है, जो कि टाटीडांड जहाँ हम सब परिवार गए थे, आप भी गए थे और वहाँ सारे उनके शिष्य लोग एकत्र हुए थे होली यज्ञ में। और हम बराबर प्रयास करते हैं कि अपने गुरु भाई लोगों के बीच में ही होली का त्यौहार मनाए, या जो भी हमारी संस्था का जो 5-6 पूजा होता है साल में, हम भरसक प्रयास करते हैं उनके बीच में ही मतलब पूजा में रहें। मैडम, महतारी वंदन योजना एक बहुत ऐसी योजना है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये नहीं आती तो बीजेपी नहीं आती। वो योजना जिसने हर महिला के घर में, दिल में अपना घर बनाया। क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि आज बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी इनसे बात हुआ, उनका कहना था कि हमको भी इस योजना का लाभ मिल रहा है। हाँ, क्योंकि पैसे की जरूरत सबको होती है और जैसे हमारे रमन सरकार के समय से वृद्धा पेंशन मिलता था, निराश्रित पेंशन मिलता था, अचानक से वो बंद हो गया। तो उसका जो लाभ उठा रहे थे जो लोग, वो वंचित हो गए थे। तो इस बार की हमारी बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छा योजना लाए कि वो महतारी वंदन के नाम से 12 महीने में 12,000 की राशि उनके लिए तय करी और हर महीने उनके खाते में 1,000 राशि। तो जितने लोगों का फॉर्म भरा जा चुका था उनको मिला है 10 तारीख को, और जब मेरे से 11 तारीख को पूछा गया कि आपने उनको पैसे दिए हैं, तो मैंने भी बहुत अच्छे लहजे में बोला कि नहीं, आज हमारा जन्म दिवस है तो कल उनको इसलिए पैसे दिए गए कि उत्साह मना सके हमारे जन्म दिवस का। तो हम भी जितने महिलाओं से मिले, फ़ोन के माध्यम से मिले और रूबरू भी हुए, सब बहुत खुश हैं। तो एक साधन तो बना उनके लिए कि उनके हाथ में कुछ तो आया। मैंने सुना सर आप जितने समय काम में बिजी रहते हैं, आधे समय मैडम पूजा पाठी करते रहते हैं। देखिए, आज मैं जिस मुकाम पर हूँ उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारी धर्मपत्नी का है। पग से पग मतलब साथ देने का काम करती हैं और पूजा पाठ करती हैं सुबह शाम, और वो भी एक ताकत है। और फिर अब हम सीएम हो गए तो थोड़ी व्यस्तता भी हो गई, अपने क्षेत्र को मैडम के लिए समय तो लेकिन निकालना पड़ेगा, कम समय दे पाते हैं, तो वो पूर्ति हमारी धर्मपत्नी करती हैं। कार्यक्रमों में लोग बुलाते हैं तो वहाँ जाती हैं और भरसक मैं भी प्रयास करता हूँ परिवार के लिए समय निकालने का। होली है सर, एक छोटा सा मैं चाहूंगा कि कुछ होली में अगर, क्योंकि फाग भी आपको गाते मैंने प्रेस क्लब में भी सुना था, थोड़ा बहुत अगर कुछ सुना पाए। उसके बाद थोड़ा सा मैं पॉलिटिकल सवालों पे आऊंगा चूंकि चुनाव भी नजदीक है। गाना तो हम गाए ही नहीं, गाना आता ही नहीं हमको, थोड़ा बहुत नहीं एकदम नहीं आता है गाना। तो भजन या कुछ गीत इस टाइप का जो आपको पसंद इनको गवाइए। भजन तो है, लेकिन जैसे आपने जैसे गुरुजी के लिए पूछा ना, अभी टाटी डांड गए थे, आपने मेरे को हर मंच पे सुना होगा मैं धर्म पे बोलती हूँ, क्योंकि हाँ, इससे हम लोगों को जो लाभ हुआ
इसलिए हम बार बार लोगों को आह्वान करते हैं कि आप बिल्कुल धर्म से जुड़े रहिए, चाहे आप जिस भी जाति धर्म में पैदा हुए हैं, आपका सबका अपना अपना गुरु होगा, अपना अपना धर्म होगा, क्योंकि उससे बड़ी ताकत और कोई नहीं है आज के युग में। हमने जब भी मांगा गुरु जी से ही मांगा, अपने ईश्वर से मांगा, और आज हम यहाँ तक हैं। तो इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि हम धर्म को माने, हम मंत्र को माने, उसकी शक्ति को पहचाने। तो इस तरीके से मैं हमेशा बोलती हूँ। क्या सुनाऊँ? सर के साथ सर गाते नहीं हैं। अच्छा, हमारे साथ गा लेंगे। हैप्पी राम राज्य चल रहा है, तो हम राम जी के लिए छोटा सा गुनगुनाएंगे, जो मैं बहुत पसंद करती हूँ और हमेशा हर मंच पे 2 लाइन जरूर गाती हूँ। रामा 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 होवे हर घर में, रामा 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 राम होवे हर घर में, अच्छी अच्छी प्यारी बातें आवे मोरे मन में, अच्छी अच्छी प्यारी बातें आवे मोरे मन में। शंकर जी का मंदिर होवे पार्वती मैया संग में, शंकर जी का मंदिर होवे पार्वती मैया संग में, नंदीराज का पहरा होवे होवे हर घर में, नंदीराज का पहरा होवे होवे हर घर में। रामा 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 होवे हर घर में, अच्छी अच्छी प्यारी बातें आवे मोरे मन में। राम जी का मंदिर होवे सीता मैया संग में, राम जी का मंदिर होवे सीता मैया संग में, हनुमान का पहरा होवे होवे हर घर में, हनुमान का पहरा होवे होवे हर घर में। तो इस तरीके से राम राज्य आ गया है, और बिल्कुल हर मुख पे राम राम होना चाहिए और हर घर में उनका गुणगान होना चाहिए, ताकि हम सुरक्षित रहें। थोड़ा सा सर अब मैं पॉलिटिकल सवालों पे आता हूं। बहुत महत्वपूर्ण है इस बार का लोकसभा चुनाव, इसलिए महत्वपूर्ण है जब भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में काफी कम सीटों पर थी। हाशिए में तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि वो दौर भी आपने देखा है जब 2 सीटें थी और आज कहां से कहां अपना पहुंचे। 15 सीटें थी तब भी आप लोगों ने 9 सीटें लाई। इस बार क्या स्थिति देख रहे हैं, क्योंकि विपक्ष ये दावा कर रहा है कि इस बार 5 से 6 सीटें वो जरूर लेकर आएगा। देखिए, हमको तो ऐसा नहीं लगता है कि वो कांग्रेस एक भी सीट यहाँ छत्तीसगढ़ में ले पाएगी, क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी में बिल्कुल बिखराव हो गया है। लगातार कांग्रेस छोड़ छोड़ के लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, और ये छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में यही स्थिति बनी हुई है। बड़े बड़े लोग कांग्रेस के छोड़ छोड़ के भाजपा में आ रहे हैं, और लगातार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों तक सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इसको ध्येय वाक्य मानते हुए सभी वर्ग के लिए उन्होंने चिंता किया है, और गरीबों के लिए खूब काम हुआ है। मकान से लेकर आपका गैस का सिलेंडर देने का काम, शौचालय निर्माण का काम गरीबों के लिए हुआ है। और हम लोग भी 3 महीने में मोदी की गारंटी के बहुत सारे वादे यहाँ पर पूरा किए हैं। 3 महीने में 18 लाख लोगों का प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए हैं, जो पिछले 5 वर्षों में वंचित हो गए थे। 2 साल का धान का बकाया बोनस 12 लाख से ज़्यादा किसानों का 3716 करोड़ रुपया देने का काम किए हैं। महतारी बंधन योजना में 70 लाख से ज़्यादा माता बहनों को प्रति महीना 1000 रुपया देने का काम किए हैं। और धान 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदे हैं। इस साल धान की भी बम्फर खरीदी हुई है, 145 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे हैं। और अंतर की जो राशि है 24,72,000 से ज़्यादा किसानों का मतलब 13,320 करोड़ रुपया जो अंतर की राशि होती है उसको एक मुश्त उनको देने का काम किए हैं। रामलला दर्शन योजना की भी शुरुआत हो चुकी है। और तेंदुपत्ता जो विशेषकर बस्तर और सरगुजा संभाग में वनवासियों के लिए आय का बड़ा स्रोत होता है, जिसको हरा सोना भी बोलते हैं, तो उसको भी 5,500 रुपया प्रति मानक बोरा खरीदने का आदेश हो गया है शासन की तरफ से। और अब सीजन भी आ रहा है, खरीदी होगी। और जो चरण पादुका योजना वगैरह जो पुरानी व्यवस्था थी वो जो पिछले 5 साल में बंद हो गया था, सबको फिर से चालू करने वाले हैं। तो इस तरह से हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अच्छा वातावरण है। और आज देश की और प्रदेश की जनता का विश्वास
भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ऊपर में है। तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस बार पूरी 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बस्तर से 6 बार के विधायक कवासी लखमा आपके मित्र हैं सर, उनको टिकट इस बार दिया गया है। दीपक बैज बस्तर से नहीं लड़ रहे हैं, दीपक बैज कोई और सीट तलाश रहे हैं, ऐसी जानकारी आ रही। ताम्रध्वज साहू को दुर्ग से उठाकर महासमुंद भेज दिया गया। भूपेश बघेल जी को पाटन मतलब दुर्ग लोकसभा से उठाकर राजनांदगांव से लड़ने के लिए भेज दिया गया। ये है वो क्या रहा है कांग्रेस में? अभी भी 4 सीटें कांग्रेस तय नहीं कर पा रही। जैसे मैंने पहले कहा कि आज कांग्रेस बिल्कुल कमजोर हो गई है। आज कांग्रेस की टिकट से कोई सांसद चुनाव लड़ना भी नहीं चाह रहा है और यहाँ तक कि मिला हुआ टिकट भी वापस कर रहे हैं लोग। और ये दीपक बैज जी जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, विधानसभा के चुनाव में हमारे एक मंडल अध्यक्ष से वो हार गए। तो इस बार उन्होंने हिम्मत नहीं की बस्तर लोकसभा से मतलब चुनाव लड़ने का, कहे कि विधानसभा में एक हमारे मंडल अध्यक्ष से हार गए हैं और इसी तरह से मतलब प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। आज वहाँ बस्तर में कवासी लखमा जो विधायक भी हैं उनको आज वहाँ से प्रत्याशी बनाए हैं और निश्चित रूप से वहाँ से उनकी हार होगी। हमारा प्रत्याशी बस्तर से भी जीतेगा। 2 ही प्रत्याशी आपने रिपीट किए सर, राजनांदगांव की बात करूं, दुर्ग की बात करूं, बाकी सभी जो प्रत्याशी वो नए हैं। कांग्रेस उन लोग चेहरों को मौका दे रही है जो चेहरे नोन हैं, जिनको पब्लिक जानती है। इसमें कुछ ऐसी दिक्कतें नहीं, क्योंकि जांजगीर बेल्ट पूरा कांग्रेसमय हो चुका है। राजनांदगांव में 8 में से 5 सीटें कांग्रेस के पास है, नुकसान तो नहीं होगा सर? नहीं, सभी चीज़ों का ख्याल करते हुए पार्टी ने टिकट दिया है। भौगोलिक और सामाजिक सभी युवा अनुभवी सबको देखते हुए टिकट का वितरण हुआ है और निश्चित रूप से जांजगीर में भी हम लोगों की जीत होगी और पूरी 11 सीट में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप मतदाता, क्योंकि चुनाव नजदीक है? पहला फेज तो 19 तारीख को, फिर 26, फिर तीसरा फेज हमारे यहाँ 7 तारीख को। अब मतदाताओं को यही कहना चाहेंगे कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत उनके हाथ में है, उनके वोट में ताकत है और वो भविष्य की चिंता करते हुए सही लोगों को चुने, सरकार में बैठाएं ताकि आने वाले वर्षों में उनके साथ किसी तरह से ठगी नहीं हो और उनका भला हो। सरगुजा में पिछली बार हमने देखा सर 14 की 14 सीटें कांग्रेस के पक्ष में गई थी। इस बार 14 की 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी को सरगुजा के लोगों ने दी है। जवाबदारी बड़ी है सर, क्योंकि पिछली बार यहाँ की जनता ने अपने आप को ठगा महसूस किया। उम्मीद ये थी कि टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री बनेंगे। इस बार भारत सरकार ने, केंद्र ने, नरेंद्र मोदी जी ने आपको मौका दिया और कहीं ना कहीं सरगुजा से वो शख्स जो बहुत सरल था, वो शख्स जो प्रदेश अध्यक्ष रह चुका, सांसद रह चुका, फिर से उन्हें बड़ा मौका देते हुए मुख्यमंत्री बनाया। उम्मीद करें सरगुजा की जनता इस बार कुछ बहुत बेहतर देखने को मिलेगा। जी, पिछले विधानसभा के चुनाव में सरगुजा की जनता एक तो कांग्रेस के लोक लुभावन जो घोषणा पत्र था उसके भुलावे में भी आ गई और एक वहाँ से जो विधायक थे अंबिकापुर से टीएस बाबा, उनकी ये आशा थी कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन दोनों ही बातों में वहाँ की जनता ठगी गई। एक तो लोक लुभावन जो उनका घोषणा पत्र था उसमें एक भी वादा कांग्रेस पार्टी की सरकार ने पूरा नहीं किया और उस क्षेत्र के जो कांग्रेस के नेता टीएस बाबा 2.5 साल का उनका समझौता था, लेकिन उनको मुख्यमंत्री का पद नहीं मिला और इसलिए कांग्रेस पार्टी से सरगुजा ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास उठ चुका है। अब कांग्रेस के भुलावे में यहाँ की जनता बिल्कुल नहीं आने वाली है। आखिरी सवाल सर, 11 में से कितनी सीटें जीतने का दावा मुख्यमंत्री साहब कर रहे हैं? 11 में से 11 सीट एक आध तो दे दीजिए सर। इस बार सरलता है, बोलते हैं एक आध चीज आप दे देते हैं बिना पूछे। इस बार एक भी नहीं देंगे, क्योंकि अब की बार हम लोगों का नारा है अब की बार 400 पार। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को ध्येय वाक्य मानते हुए, उसको मूल मंत्र मानते हुए सभी वर्गों के विकास के लिए काम कर रहे हैं और आज एक एक बच्चा देश का आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जानता है। सबका विश्वास उनके ऊपर में है, उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, इसलिए इस बार पूरी 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी को जिता के देंगे।
शराब माफिया वाला जो केस हुआ था सर, उसमें आप लोगों ने इंक्वायरी कॉल की, आपने पीएससी मामले को सीबीआई को सौंपा, तमाम वो मामले जो पिछली सरकार में बहुत तेजी से उभर कर रहे थे उन सब मामलों में जांच की घोषणा की। छत्तीसगढ़ की जनता ये उम्मीद करे कि सबको न्याय मिलेगा और जो इसमें दोषी होंगे निश्चित तौर पर जेल जाएंगे। आखिरी सवाल। जी बिल्कुल, कोई भी चाहे किसी भी क्षेत्र में दोषी है वो बख्शा नहीं जाएगा। एक तो पिछले 5 साल कांग्रेस के सरकार में बहुत भ्रष्टाचार हुआ, बहुत घोटाला हुआ। आपका शराब में घोटाला, आपका कोयला में घोटाला, रेत में घोटाला, जंगल में घोटाला, घोटाला ही घोटाला हुआ। और आज कांग्रेस के कई लोग, कई नेता आज जेल में हैं, साल भर से उनका बेल भी नहीं हो रहा है। और पीएससी जैसा घोटाला हुआ, जो हमारे छत्तीसगढ़ के भविष्य थे, युवा थे, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ हुआ, तो उसमें भी हम लोगों ने सीबीआई को जांच को सौंपा है। और भी घोटाले हैं, सब में जांच एजेंसी काम कर रही है और कोई भी दोषीदार बख्शे नहीं जाएंगे। सबके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए मैडम। एक बार फिर से आपको हैप्पी होली। आपको भी बहुत एक बार फिर से हैप्पी। जी, आपको भी और पूरे बंसल न्यूज परिवार को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे हमारे साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय साहब, कौशल्या देवी जी हमारे साथ ही। बहुत साफ था, 11 की 11 सीटें हम जीतेंगे, मोदी की गारंटी, और अब की बार 400 पार का नारा है। और सबसे बड़ी बात, जिसने भी गलत किया है, जिस स्तर का अधिकारी हो, जिस स्तर का सफेद पोश हो, बचेगा नहीं। निश्चित तौर पर सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य जी, बिल्कुल ही सरल और सादगी से भरी हुई ये बातचीत थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप